वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन का टॉपिक कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस पे जो पार्ट, आप किसी भी फंक्शन का लॉग लेकर के कैसे उसको आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो भी समझा आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने जो समझा वो फंक्शन की पावर कांस्टेंट का आपने डेरिवेटिव करना सीखा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट का, या आपने कांस्टेंट की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखा। समझिएगा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट को मैं एक्स की पावर एन वाला फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और ये आपका ए की पावर एक्स का फॉर्म है। क्लियर है ना। तो जब x की पावर n का फॉर्म का आप डेरिवेटिव करते हैं तो n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। और जब आप इसका करते हैं तो a की पावर x ln बेस a होता है, ln a होता है। क्लियर है ना, ये डेरिवेटिव। लेकिन फंक्शन क्या है, आपको जैसे फंक्शन की पावर कांस्टेंट लिखा है तो आप क्या करते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, इसी तरीके से फंक्शन यहाँ पे, फंक्शन की पावर एक कम हो जाता है, अभी तक यहीं पे है ना। फिर क्या होता है, फंक्शन का आप फिर से डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर है ना, एक बार फंक्शन का फिर से आप डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग। उसी तरह यहाँ से अगर इसका हम डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो ये आपका सेम आ जाएगा इस वे से, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, लॉग ए आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा, और डेरिवेटिव आपको फिर फंक्शन का करना होगा चेन रूल से। ये इसका लॉजिक होता है। देखिए, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन बोले तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपने इस टाइप का पढ़ा, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे बोल दूँ आपको टी की पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, और किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। टी की पावर एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका ये किस टाइप का फंक्शन होगा, है ना। तो ये टी और यहाँ पे टी, तो ये टी ये वाला फंक्शन है, तो ये फंक्शन और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, आप समझिएगा, यहाँ से फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स टी की पावर x-1। एक्स यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, समझिएगा। और अगर इसी को मैं डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट में बोल देता है तो t की पावर x, अब आपका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x कहाँ पे, पावर पे, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन, कांस्टेंट की पावर फंक्शन आपका a की पावर x टाइप वाला है। तो ये कैसे हो जाएगा, t की पावर x log t बेस e, और x का फिर से करोगे यहाँ पे x यहाँ पे x, तो वो आपका 1 ही आ जाएगा। बात समझ में आई ना। ये आपने अभी तक सीख लिया है। तो दो चीज़ें मैंने बताया आपको, फंक्शन की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब आपको जो समझना है तो वो फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, एक आपको बेस में और एक रेंज में आपको दो फंक्शन दिखेंगे, उसका आपको कैसे करना है डेरिवेटिव उसको समझना है। ना तो आपका x की पावर n टाइप का बनेगा, ना a की पावर x टाइप का बनेगा। इसको आपने नहीं पढ़ा है तो उसको समझिएगा कैसे करते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू आपको एक फंक्शन f(x) दिया है और दूसरा फंक्शन g(x) दिया है, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के। अगर सपोज दैट x के रिस्पेक्ट में नहीं, आप सपोज दैट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, तो x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी, हाँ समझिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप लॉग ले लीजिए, तो आ जाएगा log y इज इक्वल टू log f(x), और यहाँ पे पावर आपका gx। आपको पता है log m की पावर n है तो ये n यहाँ पे जम हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका gx log f ऑफ x। क्लियर है ना, ये log y आ गया। अब इसको क्या करिए, आप इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह सीधा इसका क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए आपको d/dx log y, और यहाँ से हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा आपका gx इंटू log f ऑफ x। क्लियर है ना। ओके, तो log y का आपको पता है क्या होता है, 1/y, ठीक है ना, log y का 1/y। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं मैं, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि y तो कांस्टेंट है, आपने बताया यहाँ पे x है, y कांस्टेंट है। नहीं, y कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को y के इक्वल लिखा है, तो y इज डिपेंडेबल ऑन दी x, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो फंक्शन है ना, ठीक है ना। y इज द फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए ये यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 1/y आ गया, और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो dy/dx 1 नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या आ जाएगा gx, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा log f ऑफ x, प्लस सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा log f ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका g ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा dy ओवर dx, ये dy ओवर dx फाइंड करना था, y मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया y, यहाँ से क्या आ गया gx, ये क्या हो जाएगा log fx, तो log क्या करता है 1 ओवर, तो 1 ओवर समथिंग, और अगर x नहीं है, x का फंक्शन है तो उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव किया जाएगा क्योंकि 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा log f ऑफ x, gx का आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा g डैश x हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, जी डैश एक्स बोले दे रहे हैं जी एक्स का, ठीक है ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई को मैं ये बोले दे रहा हूँ, लिखे दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखिए ये क्या है आपका जी ऑफ एक्स और डिवाइड में क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस का लॉग एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स। आप आसानी से एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, लीनियर फंक्शन होगा आपका एफ एक्स, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का कुछ भी होगा तो उसको आप कर लेंगे, जी डैश भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसका भी आप आसानी से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लॉग लेके करते हैं। और दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड मैं आपको डिस्कस किया है, यहाँ पे आप सेकेंड मेथड आप देखिए, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। आपको फंक्शन क्या दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, क्या आप इसको e की पावर log एफ एक्स की पावर जी एक्स बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होगा e की पावर log e बेस समथिंग, तो आपको इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और समथिंग आपका जो है आंसर आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह e log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ एक्स की पावर जी एक्स ही ये आपका लिखा है। और एक्सपोनेंशियल का आप डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से करना सीखें। तो चलिए इसको और अगर अच्छे से मैं लिख दूं तो ये जी एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो e की पावर जी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, क्लियर है क्या? ओके, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा आपका किसका, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर जी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल का आपको पता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर समथिंग, तो पहले तो लिखा जाएगा e की पावर समथिंग, तो e की पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स, फिर समथिंग का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग में क्या है जी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके चलिए यहाँ पे अब e की पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स है, तो इसको फिर से मैं क्या लिख दूंगा, e की पावर लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स, मैंने फिर से इसको लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव आपको करना आता है, डेरिवेटिव आपने देखिए इसका जी एक्स लॉग एफ एक्स का ये डेरिवेटिव किया है, जी एक्स लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव आपने ये किया है, तो वही डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो सेम वे पे आपको ये निकल के आना है, क्या आएगा जी एक्स ओवर एफ एक्स, ये वाला पार्ट एफ डैश एक्स प्लस का लॉग एफ एक्स और जी डैश एक्स, ये आपका इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, क्लियर है ना। ओके और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स जी एक्स। तो सेम देखिएगा आप यहाँ से क्या निकाल के लाएं, एफ एक्स की पावर जी एक्स एंड समथिंग, यहाँ पर भी एफ एक्स की पावर जी एक्स एंड समथिंग, ये निकल के आपका डेरिवेटिव में आया है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आप सिंपल वे पे ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, समझिएगा जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स कोई भी लिखा हुआ है और इसका डी वाई ओवर डी एक्स करना है, आप लॉग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ये शार्ट टिक होता है और अच्छे से वर्क भी करता है। आप सीधा जो आपका एफ एक्स की पावर जी एक्स है ना, आप इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे ना और डेरिवेटिव कर दीजिए किसका, इसका लॉग ले करके। तो जब लॉग लेंगे इसका, देखिएगा जब इसका लॉग लेंगे एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ये जी एक्स आ जाएगा बाहर, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए जी एक्स लॉग एफ एक्स का, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स आपका सेम रहेगा और इसका आपका प्रोडक्ट रूल से बहुत ही आसानी से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जी एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग एफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 ओवर एफ एक्स का फिर से करोगे तो एफ डैश एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा लॉग एफ एक्स और फर्स्ट फंक्शन जी एक्स का करोगे तो हो जाएगा जी डैश एक्स। दिस इज आंसर। आप ऐसे करके बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, ये आपका मेथड यहाँ से ही रिलेट है, ऐसे करके ही आया जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और हाँ देखिए मैं एनसीईआरटी बुक का पूरा सोल्यूशन भी कराता हूँ, अभी मैं आपको केवल
मेथड पूरा डिफरेंशिएशन का बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड एग्जांपल समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक के आप कोशिश करिएगा करने की, और नहीं बनेंगे क्वेश्चन तो आप ज़रूर मुझसे बताइएगा, मैं बता दूंगा। और वैसे भी अभी इसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले को कंसीडर किया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब y आपका कांस्टेंट नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए अगर x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। ओके, चलिए तो इसको करना है, पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग लीजिएगा तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू x, आपका यहाँ आ जाएगा x log x। यहाँ किसी को डाउट नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ x log x। क्लियर है ना। अब log y का 1/y dy ओवर dx, सिंपल log y है 1/, में जाएगा, यहाँ पे y यहाँ पे x, तो अभी एक बार और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये x होता तो ना करते, क्योंकि इसका करोगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, समझिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, अपन को चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स, वाई उधर भेज देंगे तो ये वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। लॉग एक्स क्या आता है आपको, 1 ओवर एक्स, लॉग एक्स का क्या आता है 1 ओवर एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, और एक्स का करोगे तो क्या आएगा 1, राइट। तो यहाँ से आपको जो डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, एक्स की पावर एक्स, ये कैंसिल होकर के 1, और ये क्या आ जाएगा आपका लॉग एक्स। ये आपको सीधा सा आंसर आ गया। क्लियर है क्या। अगर इसी क्वेश्चन को बाय द वे सेकेंड मेथड से जाएं, देखिएगा सेकेंड मेथड से मैं जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर x, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इसको डी वाई ओवर डी एक्स करना होता है आपको, तो सीधा ये आप लिख दीजिए x की पावर x, और फिर आप जो डेरिवेटिव करते हैं इसका log लेकर के करिए, log x की पावर x को आपको डेरिवेटिव करना होगा। क्लियर है ना। तो जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या आने वाला है, यहाँ से x की पावर x, ये आ जाएगा आपका डी एक्स एक्स लॉग एक्स। क्लियर है क्या। और ये आपने अभी अभी देखिए फाइंड आउट किया है x log x का 1 प्लस log x, तो उसी तरीके फर्स्ट एंड सेकंड से 1 प्लस log x आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। और ये देखो भैया क्यों आता है, उसी तरीके से, क्योंकि e की पावर इसको log x की पावर x लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं। अब ये करेंगे तो e की पावर log x तो सेम रहेगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, इसका होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, सिंपल। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन x की पावर log x, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स करना है, तो आप सीधा log लीजिएगा। चलिए क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log लेंगे तो हो जाएगा log साइन x की पावर log x। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये log x आ जाएगा आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा log ऑफ साइन x। अब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log y, और यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू log ऑफ साइन x। ये आपका क्या आ जाएगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स। अभी सबको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे, और फिर आपका प्लस सेकेंड फंक्शन आपका log साइन x, और फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे log x का, राइट। तो ये हो जाएगा 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका होगा log x एंड log साइन x का डेरिवेटिव, तो log समथिंग 1 ओवर समथिंग, ये x है और ये साइन x है, फंक्शन है, तो साइन x का फिर से डिफरेंशिएट होगा, मैं cos x से लिख दूं क्या, ओके, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा log साइन x, log x का क्या 1 ओवर x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, खत्म कहानी। ओके, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, आपको इधर आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका log x, cos ओवर साइन को मैं cot x बोले दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर x log साइन x, ये y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो साइन x की पावर log x, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन x की पावर log x, और यहाँ से आ जाएगा आपका log x cot x प्लस
1/x log sin x, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। क्लियर है क्या? ओके या फिर आप सेकेंड मेथड से अगर जाना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर लॉग एक्स को आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव dy/dx, या तो इसको e की पावर लॉग साइन एक्स की पावर लॉग एक्स लिखिए। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको पता है कि e की पावर x तो बदलता नहीं, तो e की पावर लॉग साइन एक्स की पावर लॉग एक्स आपका सेम रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव होगा, इसका जो एक्सपोनेंट में है, तो ये लॉग साइन एक्स की पावर लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपन को करना होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ई हटेगा तो ये साइन एक्स की पावर लॉग एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स की पावर लॉग एक्स सेम रहेगा। यहाँ से आप फर्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसी का आप डेरिवेटिव यहाँ पे किए हैं, तो सिंपल वे पे करेंगे डेरिवेटिव, तो लॉग कॉट एक्स प्लस 1/x लॉग साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल आपको आ जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके लिए आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैं ये आपको बोले दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आपको करना है सोल्यूशन। कैसे करेंगे समझ रहे हैं आप? इसका डेरिवेटिव करना है आपको। देखिए अगर आप इसको y के इक्वल ले लें, देखिए समझिएगा, जैसे y इज इक्वल टू आपने ले लिया लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर लॉग एक्स। अब यहाँ से आप लॉग ले लेंगे ना तो ये m प्लस n है, सपोज दैट मैंने इसको m बोल दिया, इसको n, और लॉग एडिशन के लिए m प्लस n क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉग की वैल्यू नहीं आती एडिशन में, वर्क करता है, बट कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे आप सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे आप, अलग अलग दो मेथड हैं इसको करने के, मैं बता दे रहा हूँ। आप इसको y इज इक्वल टू, इसको मैंने y1 कंसीडर किया, इसको मैंने y2 कंसीडर किया। y1 क्या माना मैंने, y1 इज इक्वल टू मैंने माना log x की पावर x, एंड y2 मैंने क्या कंसीडर किया, x की पावर log x। सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी x के रिस्पेक्ट में आएगा, तो dy1/dx लीनियर प्रॉपर्टी से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 डाल दिया। अब देखिए अगर इसका आपको डेरिवेटिव dy/dx चाहिए था तो इसका मतलब dy1/dx dy2/dx चाहिए था। तो अगर यहाँ से dy1/dx चाहिए तो आप निकाल लेंगे कि नहीं लेंगे, लॉग से सीधा आ जाएगा, और यहाँ से भी dy2/dx। चलिए एक एक को फाइंड आउट करते हैं। इस यहाँ से dy1/dx के लिए सीधा क्या करेंगे आप, लॉग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y1 इज इक्वल टू एक्स log x। देखिएगा मैंने डायरेक्ट किया, ये x आपका बाहर आ जाएगा ना जब log लेंगे, log लेने के बाद log ले लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, समझिएगा, 1/y1 dy1/dx हो जाएगा जब डेरिवेटिव किया मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy1/dx क्या आ जाएगा, इधर y1 आएगा, y1 की वैल्यू मैं लिख पुट करे दे रहा हूँ, log x की पावर x, ये x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/log x, और ये आ जाएगा आपका log ऑफ log x। ये आपको dy1/dx आ गया। सिमिलर आपको यहाँ से dy2/dx चाहिए तो log ले लेंगे यहाँ पर भी, तो log लीजिएगा, कैसे हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका log y2 इज इक्वल टू, जब log लेंगे तो log x बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा log x log n x। देखिए जब यहाँ पे log लेंगे तो log x की पावर log x, तो ये log x बाहर आ जाएगा, और ये log x ऐसे जो पावर होता है वो आता है फ्रंट में। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy2/dx इज इक्वल टू 1/y2, ठीक है। log करेंगे तो पहले 1/y2 dy2/dx फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको देखो log x का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, इसको आप log x का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 log x, पहले पावर का होगा चेन रूल से, तो 2 log x, ठीक है ना, क्योंकि log x पावर 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 log x का फिर से करोगे तो 1/x, सिंपल। तो dy2/dx इज इक्वल टू y2 इधर आ जाएगा, y2 आप जो है वो लिख दीजिए, तो x की पावर log x, और यहाँ से हो जाएगा 2/x log x। तो dy1 dy2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिएगा, तो dy1/dx क्या आया है आपको, log x की पावर x, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/log x प्लस log ऑफ log x। क्लियर है ना,
ओके, यहाँ से आ जाएगा प्लस dy/2 और dx क्या आ जाएगा आपका 2/x, 2/x log x की पावर log x। समझ रहे हैं? तो ये आपका dy/dx इस फंक्शन का आ गया। तो आपको क्या करना होगा, जो आपने पीछे आपने पढ़ा एक एक फंक्शन को, है ना, तो पहले आप उसको मान लीजिएगा, फिर लॉग लीजिएगा, आ जाएगा। जो सेकंड मेथड पढ़ा है इसके लिए, जो सेकंड मेथड है वो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे? y इज इक्वल टू क्या था आपका log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये था ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट, ये तो y में बदल दो, डायरेक्ट कर लो। चलिए मैं y में करे दे रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं आप, e की पावर log x की पावर x। देखिएगा वही चीज़ लिखा है, इसकी वैल्यू आपकी 1 होने वाली है, ये आ जाएगा सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x बेस e, इतना लिख लिया करिए। और ये जो है आपको ये पूरा लिख दीजिए उस तरह, ये सेम वे है, ठीक है ना। आपका जो लिखा है ऊपर वही है नीचे। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx, तो e की पावर x का क्या होगा, ये सेम रहेगा, तो e की पावर log x की पावर x रहेगा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है पावर का, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर x तो वही है। अगर e की पावर फंक्शन है, e की पावर fx, और इसका डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर fx तो सेम रहेगा, बट fx का फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है? तो वो सेम रहा, लेकिन ये अंदर जो है उसका फिर से करेंगे, तो क्या है आपको log x की पावर x, ठीक है, ये इसका हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसका क्या हो जाएगा एडिशन वाले का, तो प्लस e की पावर log सेम रहेगा, तो e की पावर log x की पावर log x, ये सेम रहने वाला है, बट जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव करना होगा। तो एक्सपोनेंट है log x की पावर दिस, ठीक है ना, ये आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका e की पावर, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये log x की पावर x आ जाएगा यहाँ से। और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए d/dx, ये x यहाँ पे आ जाएगा, तो x log x हो जाएगा। प्लस यहाँ से ये आपका 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉपर्टी से x की पावर log x। डेरिवेटिव किसका होगा आप समझिएगा, डेरिवेटिव आपका होगा log x, यहाँ पे आ जाएगा, तो log x इंटू log x का डेरिवेटिव होगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx log x की पावर x। इसका डेरिवेटिव आपने किया है उसी तरीके फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है ना, log x। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x, सेकंड फंक्शन log x का डेरिवेटिव, तो log x का फिर से करोगे तो 1/x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, तो log x, फर्स्ट फंक्शन का करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आप इसका डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। x की पावर log x, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे आ जाएगा log x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log x, और log x का करोगे तो 1/x। इसको आप log x इंटू log x को log x की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और उसका डेरिवेटिव आपको ये आ जाएगा। और जब सिंपली इसको आप मिला के लिखेंगे तो आपका यही जो स्टेप यहाँ पे आया हुआ था ये वही सेम आएगा। तो आपको ऐसे रूल फॉलो नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं एक्सपोनेंट का यूज़ करके। तो ये मेथड मैं बोल रहा था कि हेल्पफुल आपके साथ हो सकता है। एक क्वेश्चन मैंने और लॉगरिथमिक का लिखा है, आप समझिएगा। देखिए लॉग जरूरी नहीं है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तभी आप यूज़ करें, ज़्यादातर यूज़ होता है, बट अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आप मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा दिया गया है या डिवीजन में बहुत कुछ दिया गया है तो आप उसको इजी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका डेरिवेटिव करना है, मैंने y इक्वल टू √x x प्लस 4 की पावर 3/2 और डिवाइड में 4x माइनस 3 की पावर 4/3, इसको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिएगा अगर यहाँ पे कितना पावर डिफिकल्ट लगा हुआ है, क्वेश्चन जाए ये करें वो करें तो काफ़ी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे होगा नहीं, लेकिन लेंदी होगा। आप इसमें क्या करिए लॉग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, लॉग ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log समथिंग, क्या है √x x प्लस 4 पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3 पावर 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको सिंपल आनी चाहिए। अगर log m/n है क्वेश्चन में तो ये इनका डिफरेंस हो जाता है, log m माइनस log n सब्ट्रैक्ट में आता है। अगर log m की पावर n है तो आपको पता है पावर आपकी फ्रंट में आती है। अगर मल्टीप्लाई में है दो प्रोडक्ट उसमें log लगेगा तो वो आपको एडिशन में आ जाता है, log m प्लस log n। ये बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे कर लेना है लॉगरिथमिक में,
तो ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्वेश्चन P/Q ये वाला फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हो जाएगा, यानी log √x x की पावर 4 ये आपका log m हो गया माइनस log n, यानी log ये 4x माइनस 3 की पावर 4/3। क्लियर है ना, log समथिंग माइनस log समथिंग आ जाएगा। आप समझ में आया ना, न्यूमरेटर पूरा मैंने लिख दिया क्योंकि ये और ये डिनोमिनेटर m/n का फॉर्म बनना है, तो log m माइनस log n। क्लियर है ना, ओके। अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी देखो, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, तो आप इसको सम में कर सकते हैं, log √x इन प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2। कहाँ से, इस प्रॉपर्टी से। अगर m इंटू n है, 2 का m है तो log एडिशन में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। माइनस log, इसमें क्या हो जाएगा, पावर आपको फ्रंट में लिख सकते हैं, log 4x की पावर ऐसे -3। फिर ये क्या है, log √x है ना, पावर 1/2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log x सिंपली, प्लस ये 3/2 है, आप बाहर लिख सकते हैं 3/2 log x प्लस 4 माइनस 4/3 log, कितना सिंपल आपका हो गया। और log का डेरिवेटिव भी सिंपल ही होता है, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में log y, यहाँ पे आप करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 3/2 log x प्लस 4 माइनस 4/3 log 4x माइनस 3। ओके, इसका क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। यहाँ से आप इसका करेंगे, मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे लीनियर प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएट होगा तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, log x का आपका 1/x होता है। यहाँ पे आपका 3/2 कांस्टेंट है, log x प्लस 4 1/x प्लस 4 है, x प्लस 4 का फिर से करोगे तो आपका x ही 1 आएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। -4/3 log 4x माइनस 3, इसका भी 4x माइनस 3, और इसको फिर से आप 4x माइनस 3 को करेंगे तो 4 आएगा। आपको आ गया होगा समझ में। तो dy/dx इज इक्वल टू y इधर आएगा, और y है क्या, ये पूरा लिख दीजिएगा, √x x प्लस 4 की पावर 3/2 4x माइनस 3 की पावर 4/3, ये आपको y आएगा, और इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3/2 टाइम्स x प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिएगा 4 या 16, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16, 4 या 16/3 1/4x माइनस 3, ठीक है। इस स्टेप को मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो इस तरीके वाले में भी आप लॉग लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपको गिवन हो। चलिए, तो ये आपका लॉगरिथमिक हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन हो या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसमें लॉगरिथमिक लेकर के डिफरेंशिएट इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज। आप कैसे, कोई इन्फिनाइट सीरीज तक दी गई है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको बहुत ही इजी वे पे देखेंगे। इसका कोई रूल नहीं है, सीधा प्रोसेस है, मैं क्वेश्चन से आता हूँ। अगर सपोज दैट y इज इक्वल टू x की पावर x इन्फिनिटी तक गया है, आपने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी छोटे स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किया है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे आपको क्वेश्चन आता था कि √2 प्लस √2 प्लस √2 इस ऐसे करके है, y इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2 प्लस वाई लिखते थे कि नहीं लिखते थे, फिर क्वाड्रेटिक बनाते थे, फिर y सॉल्व करते थे। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका 2 कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, उससे मैंने y आपका क्या है √2 प्लस √2 प्लस √2, इस y को मैंने यहाँ से मान लिया सपोज दैट। अरे तो इसकी भी तो शक्ल उसी तरीके है जो पहले y था। हाँ, बहुत सारा इन्फिनाइट में से मैंने एक नंबर कम भी कर लिया तो कहने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो y की पावर x की पावर x, मैं इसको x की पावर y कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया, मैंने इस पूरे पार्ट को क्या माना है, y माना है। तो ये y को अगर अलग से लिखो तो y क्या आ जाएगा, x की पावर इन्फिनिटी, इस वाले को, और ये वाला भी तो उसी तरीके है, तो उससे y ही होगा ना। समझ में आ रहा है, एक x को मैंने बचा लिया केवल। अब यहाँ से फंक्शन की पावर फंक्शन हो रहा है, आप सीधा log लेकर के या एक्सपोनेंट से चाह सकते हैं। log लेंगे, log y इज इक्वल टू log x की पावर y, ये हो जाएगा आपका log y बाहर आ जाएगा तो y log x। डेरिवेटिव करिएगा आप x के रिस्पेक्ट में इसका, तो देखिएगा क्या आने वाला है, y log x, ये हो जाएगा 1/y dy/dx। इसका डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डिफरेंशिएट log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x,
फर्स्ट का डेरिवेटिव आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से इसका करोगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर है, इधर ले आओ इसको, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर वाई, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का लॉग एक्स आएगा। बात समझ में आ गई होगी। और इधर हो जाएगा वाई बाई एक्स। क्लियर है ना। आप वाई एलसीएम ले सकते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स, जब वाई एलसीएम ले लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स टाइम 1 माइनस ये वाई कैल्शियम, यहाँ पे वाई लॉग एक्स आ जाएगा। ये आपको डेरिवेटिव आ गया इन्फिनिटी सीरीज का। तो उम्मीद है ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऐसे करके दिया गया है, आपको पकड़ना होता है y चेंज ना हो। तो y इज इक्वल टू ये क्या है आपका साइन x, यहाँ पे मैं यहाँ पे y मान लूँगा, तो इसको y मान लूँगा तो अंडर रूट साइन x उसी तरह कॉन्टिन्यूसली y की तरह दिखेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो आप, इसका मैंने लिखा नहीं, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का वाई। अब इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आने वाला है आप समझिएगा। यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये x की पावर n टाइप का है, तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और साइन x प्लस कॉस एक्स, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है कॉस एक्स, y का डेरिवेटिव क्या आने वाला है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स आपको फाइंड आउट करना था, मैंने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिया, तो ये क्या आने वाला है 2y, यहाँ से -1, क्योंकि ये डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा cos x, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू cos x ओवर 2y माइनस 1। ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं डिफरेंशिएशन आप पैरामेट्रिक फंक्शन देखते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं डेरिवेटिव, उसके विषय हम लोग समझते हैं। अभी तक हमने सीधा एक जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x होता था, और हमने कहा ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया, तो हमने सीधा इसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका f डैश x आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डी वाई ओवर डी एक्स तो पूछूंगा, बट y इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x। समझिएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y t का फंक्शन है, सपोज दैट t का, थीटा का, किसी का भी, y मतलब एक डिस्टेंस फंक्शन है, और x भी आपका t का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। क्या करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से फाइंड आउट करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। y इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन होता था तब आप डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे फाइंड करते थे। y फंक्शन किसका है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, x किसका फंक्शन है, gt का, x किसका फंक्शन है, सॉरी वो भी t का फंक्शन है। तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स, देखो डी वाई ओवर डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप डी वाई ओवर डी टी, और इसको डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये डी टी कट गया तो डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे इस सेंस में नहीं है ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे जो डी ये लिखा है डी टी ऑफ वाई, ये आपका डी वाई और डी टी का डिवाइड नहीं है, रेशियो नहीं है, ये ऑपरेटर है। तो उस सेंस से आप मत सोचिए कि डी टी कट गया। समझने हैं तो आप सोच सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स को मैं डी वाई ओवर डी टी कट गया तो आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश टी आएगा, और यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर सकते हैं, जी डैश टी आएगा, और इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे डी वाई ओवर डी टी में से डी एक्स ओवर डी टी का, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको ये भी कोई ना कोई आपको फंक्शन ऑफ टी मिल जाने वाला है, फंक्शन ऑफ टी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आए ना। तो ये डिवाइड क्यों होता है आप समझिएगा। अगर मैं बात कर दूं डी वाई ओवर डी एक्स है क्या, ये आपका स्मॉल चेंज इन y ओवर स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y एंड डेल्टा x जो है मैं डिफरेंशिएबिलिटी में बताया है, y एक्सिस में चेंजमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू या रिस्पेक्ट टू x में चेंजमेंट के अकॉर्डिंग y पे चेंजमेंट। तो ये आपका क्वांटिटी का डिवाइड लिखा हुआ है। ये आपका जो है इसको आप डेल्टा y ओवर डेल्टा t कर सकते हैं, और इसको डेल्टा x ओवर डेल्टा t कर सकते हैं। यहाँ से टी का डिवाइड है, ये सही है, यहाँ पे है,
यहाँ पे इस सेंस में है कि y का t के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट और x का t के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट। अब यहाँ से आप समझिएगा ये आपका dy ओवर dx में कन्वर्ट कब होता है, जब अगर इसमें लिमिट डेल्टा बहुत ही स्मॉल हो, यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x में अगर डेल्टा टेंडिंग टू 0 है, यानी डेल्टा बहुत ही स्मॉल है, तब ये आपका dy ओवर dx बदल जाता है। मैंने लिमिट लगा दिया कि डेल्टा x जो है ये बहुत ही स्मॉल है चेंजमेंट, तो y पे भी बहुत ही स्मॉल चेंजमेंट आएगा। तो ये आपका जो होगा यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है आपकी, और ये डेल्टा y ओवर डेल्टा t और डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो ये आपका क्या बनने वाला है, dy ओवर dx बन जाएगा जब स्मॉल चेंज की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिमिट ऊपर वाली अलग अलग लग जाएगा, यानी लिमिट डेल्टा 0 और डेल y ओवर डेल t, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 डेल x ओवर डेल t। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका dy ओवर dt बता देगा और ये आपका dx ओवर dt बता देगा। तो ये आपका अब डिवाइड नहीं है क्योंकि बहुत ही स्मॉल चेंज हो गया, तो ये एज अ ऑपरेटर ट्रीट करेगा। सेंस आपका यहाँ से था, ठीक है। तो ये आपको बहुत, जैसे मैंने सपोज दैट आपसे एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी एंड x इज इक्वल टू, चलो मैंने साइन टी बोल दिया, ये ऐसे फंक्शन है। अब आपको फाइंड करना है dy ओवर dx, dy ओवर क्या फाइंड करना है, dx। तो आपको सिंपल पता है कि इसको आप dy ओवर dt एंड dx ओवर dt लिख सकते हैं। dy ओवर dt का मतलब है इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो d ओवर dt किसका, टी स्क्वायर प्लस टी का, और यहाँ से क्या आ जाएगा d ओवर dt किसका, x साइन t का। अब आपका इसका आता है, आपको डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में क्या 2t, t का t के रिस्पेक्ट में क्या 1, यहाँ पे t है, साइन t का t के रिस्पेक्ट में सीधा cos t। अब ये मत सोचना कि t का फिर से होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये t है ना 1 आ जाएगा। तो ये आपका dy ओवर dx क्या आएगा, फंक्शन ऑफ, ये भी कोई t का फंक्शन आ गया 2t + 1 ओवर cos t। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे आप किसी भी अदर उसके रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे देखिएगा। अगर आपको x इज इक्वल टू a cos की पावर 3t एंड y इज इक्वल टू a sin की पावर 3t गिवन है, तो आपको dy ओवर dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx, और दूसरे में आपको dy ओवर dx फाइंड करना है t इज इक्वल टू π/4 पर, ठीक है ना। अब समझिएगा आप कैसे करना है, सीधा उसी तरीके से dy ओवर dx है, तो आप इसको t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो dx ओवर dt, तो बोले dt a cos की पावर 3t, क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, cos की पावर 3t क्या आ जाएगा, पावर से होगा पहले, तो 3 cos की पावर 2t आ जाएगा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट वाला रूल लग जाएगा। फिर फंक्शन का फिर से आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, यानी cos t का करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t, और cos t का करोगे तो माइनस का साइन t, तो ये हो जाएगा -3a साइन t cos स्क्वायर t। क्लियर है ना, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। आगे y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, a साइन की पावर 3t, तो यहाँ से dy ओवर dt हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा d ओवर dt, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर साइन 3t, राइट है। a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन की पावर 3t का, तो ये हो जाएगा a साइन की पावर 3t, तो 3 फंक्शन की पावर कांस्टेंट, तो 3 साइन एक पावर कम हो जाएगी, यानी स्क्वायर आ जाएगा। साइन t का आपको फिर से डेरिवेटिव करना होगा, सॉरी t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3a साइन की पावर 2t, और साइन t का करोगे तो cos t, ये आपको dy ओवर dt आ गया। बात समझ में आया ना। आपको फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। हमको पता है कि dy ओवर dx क्या होता है, dy ओवर dt एंड dx ओवर dt से आता है। dy ओवर dt आपको क्या आया है, ये आया है, क्या है 3a साइन स्क्वायर t cos t। dx ओवर dt आपको ये आया है, क्या है -3a साइन t cos स्क्वायर t। ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 3a से ये 3a कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक साइन t से एक साइन t कटेगा तो ऊपर आपका साइन t आएगा, इस cos से इसकी पावर रिड्यूज हो जाएगी तो cos t आएगी, तो बोले माइनस का tan t आया। तो dy ओवर dx क्या आ गया आपको,
सॉरी हाँ, डी वाई ओवर डी एक्स आपका माइनस का टेन टी आ गया, ये वाला आपको आ गया। दूसरा क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालो लेकिन टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसका मतलब टी पे पाई बाई 4 रख दो, तो 10 पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू माइनस का 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, निगेटिव है तो -1 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड आपका मेथड है आपका, उसको मैं अब यहाँ पे उसको मैं करा रहा हूँ, आप समझिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको करना होता है। देखिए ये यहाँ पे वही चीज़ है, आप इसको क्या बोलेंगे बताइए, डी वाई ओवर डी एक्स को y का x के रिस्पेक्ट में, और x आपको क्या दिया था, a cos क्यूब टी, तो यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि a sin क्यूब टी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड किए हैं किसके रिस्पेक्ट में, a cos क्यूब टी का। मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और x की वैल्यू पुट की है, तो आप दूसरे सेंस में बोल सकते हैं, ऐसे बोल दीजिए y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू a, लेकिन y है क्या, a sin क्यूब टी। तो अगर क्वेश्चन ने ये पूछ लिया आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब टी विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब टी, इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो जैसे y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है ना, तो उसी तरीके से इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d a sin क्यूब टी, इसका किसके रिस्पेक्ट में d a cos क्यूब टी। अब ये आपको अजीब लग रहा है कि अरे इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तो उसी को आप इसको अगर y माने होते और इसको आप x बोले होते, तो आपको y का x के रिस्पेक्ट में यानी dy ओवर dx, अब यहाँ से अजीब नहीं लगेगा आपको। अच्छा, y का x के रिस्पेक्ट में, अब y क्या है, t का फंक्शन, तो आप इसको dy ओवर dt ले लेंगे, इसको आप dx ओवर dt लेंगे, और अभी अभी आपने फाइंड आउट करके इसको माइनस का 10t निकाला है। नहीं बात समझ में आया? तो ये आपका dy ओवर dx का कहने का मतलब किसी भी फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डेरिवेटिव ही है। आप समझिए मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x। अगर इसको सेंसेबल सोचा जाए तो ये कह रहा है कि log sin x यानी d ऑफ log sin x का किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट cos x के रिस्पेक्ट में, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि अरे ये कैसे कर पाएंगे, ठीक है, आप इसको मान लीजिए, इसको आप कुछ मानिए ना सपोज दैट, और इसको भी आप मान लीजिए, समझ में आया ना। तो यहाँ से मैंने सपोज दैट x दिया गया, मैं इसको y मान ले रहा हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने मान लिया log sin x, और इसको अंडर रूट x को मैं सपोज दैट z माने ले रहा हूँ, z इज इक्वल टू अंडर रूट cos x। अब यहाँ से अगर y और z रखूंगा तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dz आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अगर यहाँ पे यही तो सेंस है, तो यहाँ पे y के प्लेस पे और ये मैंने लिख दिया, तो dy ओवर dz। अब आप dy ओवर dz नहीं कर सकते क्योंकि z का ये जो फंक्शन आपका y है वो z का नहीं है, y का z होता तो कर लेते आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने किया तो यहाँ पे dy ओवर dx आप कहाँ डायरेक्ट फाइंड कर पाए, क्योंकि x जो है, y जो है x का फंक्शन नहीं था, y जो है वो t का फंक्शन था और x भी t का फंक्शन था। तो आपने पहले कहाँ पे गए, y का t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया dy ओवर d, और dx का आप t के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से जब y आपका z का फंक्शन नहीं तो y किसका फंक्शन है, x का, तो x में जाएंगे यानी dy ओवर dx फाइंड करेंगे। z किसका फंक्शन है, x का, तो आप dz ओवर dx फाइंड करोगे, और ये तो बड़ी सिंपली तरीके से फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको dy ओवर क्या फाइंड करना है, dx, तो log sin x है, तो log क्या करता है, 1 ओवर भेजता है समथिंग, और समथिंग का फिर से करोगे डेरिवेटिव, तो sin x का क्या आ जाएगा, cos x। आ गया होगा समझ में, ओके। यहाँ से आप आइए, इसका dz ओवर dx फाइंड करना है, अंडर रूट cos x है, तो dz ओवर dx अंडर रूट cos x, आपको मैंने बताया था अंडर रूट x का याद कर लीजिए, 1 ओवर 2 अंडर रूट x होता है इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से 1 ओवर 2 अंडर रूट x यानी cos x, और cos x का आपको फिर से करना होगा जो कि होता है माइनस का sin x। बात समझ में आया ना, माइनस sin x, तो dz ओवर dx आपका आ गया माइनस sin x ओवर 2 अंडर रूट cos x। तो ये आपका dy ओवर dx आ गया, ये आपका dz ओवर dx आ गया। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे जब,
तो यहाँ से आपका डी वाई ओवर डी जेड, यहाँ पे देखिएगा तो डी वाई ओवर डी जेड क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, यहाँ पे आपको आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड में 2 अंडर रूट कॉस एक्स। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसका इसके साथ, तो कॉस एक्स इंटू 2 अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा सिंप्लीफाई में, और साइन का साइन के साथ तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 कॉस की पावर 1, कॉस की पावर 1/2 तो कॉस की पावर 3/2 हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा साइन की पावर 2x। सिंपली आपको डी वाई ओवर डी जेड आ गया, या आप इसी को ये बोल सकते हैं कि डी अंडर रूट एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये किसी के रिस्पेक्ट में किसी का भी डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट हो सकता है, आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पे समझिए, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स, इसका टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप सिंपली आपको इसको लेट करना होगा किसी के रिस्पेक्ट में, इसको भी। चलिए मैं इसको y मान ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसको मैंने z मान लिया, z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब आपको क्या पूछा गया है, इसका इसके रिस्पेक्ट में, यानी आपको डी वाई ओवर डी जेड कहा गया है, डी वाई ओवर डी जेड, यानी साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो आपका y किसका फंक्शन है, x का, यानी आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होगा। z किसका फंक्शन है, x का, तो डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा। क्लियर है ना। अब आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन मैं 1 वो ले दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू आपको लिखा है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है, तो ये 2 tan इनवर्स x होता है, इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x होता है, बशर्ते x आपको यहाँ पे लाई करता हो 1 और -1 के बीच में, क्योंकि तभी 2 थीटा माइनस π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। चलिए ये तो आप मान लीजिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करके कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, tan थीटा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस बन रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan आता है, और फार्मूला किससे आपको बन जाएगा वो भी सोचा जाता है, वही पुट किया जाता है, तो हो जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या है आपका tan 2 थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, ओ सॉरी tan नहीं, tan, ये tan का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये सॉरी साइन 2 थीटा है, ये क्या है आपका साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन थीटा आपका थीटा होता है, बट कब होता है, जब थीटा आपको π/2 और -π/2 के बीच में हो, इक्वल भी लगता है, -π/2 और π/2 में अगर थीटा है तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा 2x किसके बीच में है, तो x कहाँ पे है, x आपको मॉड ऑफ x, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x का मतलब है 1 और -1 के बीच में, तो x क्या है आपका tan थीटा, यानी tan थीटा आपका 1 और -1 के बीच में है, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ले लेंगे तो यहाँ π/4 आ जाएगा, यहाँ पे -π/4 के बीच में आएगा। आपको चाहिए क्या 2x, आपको 2 थीटा की बात हो रही ना, ये थीटा है तो थीटा, 2 थीटा के बाद 2 का मल्टीप्लाई, तो -π/2 2 थीटा और π/2, इसका मतलब जो 2 थीटा है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को आप 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 और थीटा क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब आपको बहुत ही आसानी से भी कर सकते हैं, अगर आप ना भी करें ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में किसका, tan इनवर्स x का। चलिए मैं बाद में इसका डिस्कशन करूंगा, नहीं आप घूम जाएंगे। चलिए आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने आए थे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से z में आप डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करिए, तो डी जेड ओवर डी एक्स का tan इनवर्स x है z, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 पे जब आप पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में डी जेड ओवर डी एक्स क्या है, तो डी जेड ओवर डी एक्स आपका 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा आपका, क्या आएगा 2 आएगा।
बहुत ही आसानी से आपने देख लिया होगा। मैं बीच में ये चीज़ बता रहा हूँ, आप समझिएगा। जब आपका y क्या आ गया था 2 tan इनवर्स x, y क्या आ गया था 2 tan इनवर्स x, और x आपको क्या दिया गया, z क्या दिया गया है, z tan इनवर्स x। अब यहाँ से मैं कहूँ कि 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा बोलो। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा d tan इनवर्स x और नीचे भी tan इनवर्स x। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आता है, तो ये सेम हो जाते हैं तो 1 आता है ना। उसी तरह tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो डायरेक्ट यहीं से 2 आ रहा था आपका। ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंशिएशन के मैंने सारे टॉपिक बता दिया है। एक लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है तो आप उन डिटर्मिनेंट्स का कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे, ये लास्ट टॉपिक है जो मुझे बताना है। सपोज दैट मैंने एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे कंसीडर की डेल्टा एक्स, कोई भी डिटर्मिनेंट आप ले सकते हैं, कोई भी, जिसमें आपको मैं डेल्टा एक्स इसलिए लिया क्योंकि ये एक्स की डिटर्मिनेंट है, वेरिएबल या फंक्शन आपको एक्स के होंगे। आप डेल्टा टी कुछ भी आप, ये नोटेशन है, तो इसको मैंने ले लिया। ये सपोज दैट एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, और सपोज दैट वी एक्स हो गया। चलो ये आपको डिटरमिनेंट में फंक्शन है। मैंने कहा आप इसका क्या करिए, डेरिवेटिव करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है ना। तो आपको इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा आप समझिए। डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटरमिनेंट कैसे होगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, आप आसानी से समझेंगे। कैसे करेंगे, आप इसको या तो रो के हिसाब से जा सकते हैं, आप किसी भी, इसको आप ये भी बोल सकते हैं। देखिए मैं इसको बोले दे रहा हूँ आर, ये R1 यानी फर्स्ट रो एंड R2 सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, मैं केवल ये बोले दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। या कॉलम वाइज में जाएंगे, कॉलम वाइज में जाएंगे तो इसको मैं ये लिखे दे रहा हूँ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका और ये सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो आपको क्या करना होता है, आप पहले क्या करिए, फर्स्ट रो को डेरिवेटिव करिए। मैं शार्ट में इसको लिखे दे रहा हूँ, आप पहले फर्स्ट रो को करिए, ठीक है। रो के हिसाब से जा रहे हैं तो आप फर्स्ट रो को क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इसका, और ये आपको सेकेंड रो सेम रहेगी। प्लस आप क्या करिए, आप फर्स्ट रो को सेम रखिएगा और सेकेंड रो को आप डेरिवेटिव कर दीजिएगा। नई बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर ऐसे जाएं, इसका डेरिवेटिव आपको करना हो तो अब क्या करें, पहले R1 का डेरिवेटिव कर दें, R2 को सेम रखें, प्लस R1 को सेम रखें, R2 का डेरिवेटिव कर दें। बात समझ में आ रहा है। या कॉलम के थ्रू जाएं तो कॉलम से भी इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आप फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव करें, सेकंड का ना करें, यानी एफ डैश एक्स एंड एच डैश एक्स करें, इसको सेम रखें, यानी जी एक्स और वी एक्स आपका सेम रहेगा। प्लस आप इस बार फर्स्ट को सेम रखें, फर्स्ट को सेम रखें, सेकंड का कर दें जी डैश एक्स एंड वी डैश एक्स। बात समझ में आ रही ना। यानी यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव मैं बोलूँ तो आप सी डैश और C2 रखें, फिर C1 सेम रखें और C2 डैश करें। फर्स्ट कॉलम सेकंड सेम या अदर, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूं, समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे एक कोई भी डेल्टा एक्स बोले दे रहा हूँ मैं, या कोई भी आपको डिटर्मिनेंट है और रो लिखे दे रहा हूँ, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या और भी इसी तरह रो दी गई है nth रो, ठीक है ना। इसका मतलब ये nth रो टाइप की होगी, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव अगर करना है आपको, डेल डैश एक्स करना है, तो आप पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप करिएगा R1 का डेरिवेटिव और सब सेम रखिएगा, R2 R3 Rn सेम, प्लस फिर R1 को सेम, R2 का डेरिवेटिव करिए, सेकंड रो सभी, सेकंड रो पूरे का कर दीजिएगा और सब सेम रहेगा, प्लस इसी तरह आप R1 R2 सेम रहेगा, R3 का डेरिवेटिव, इसी तरह आपका प्रोसीजर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आपको यहाँ पे एक दिया गया ऐसे एफ एक्स डेरिवेटिव फंक्शन,
ठीक है ना, आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया गया है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली है, अगर इसका एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो आप इसका अगर डेरिवेटिव करना चाहेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ नहीं तो लेंदी हो जाएगा, तो फर्स्ट का करोगे तो एक्स का क्या आ जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, ए सी का क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाए सॉरी इसको सेम रखना होगा, फर्स्ट का मैंने कर दिया, अब सब सेम रखना होगा, यानी ए बी एक्स प्लस बी। देखिए जल्दी जल्दी में मेरी तरह मत करिएगा ना, ये आपका क्या जाएगा ए बी एक्स प्लस सी, ये फर्स्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को सेम रखेंगे, एक्स प्लस ए बी ए सी, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0, ये सेम ए बी एक्स प्लस सी। फिर क्या करना होगा आपको, यहाँ से अब आपको फर्स्ट सेम रखना होगा, तो एक्स प्लस ए बी ए सी, यहाँ से आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी और बी सी। थर्ड का डेरिवेटिव तो 0, इसका 0, ये कांस्टेंट है, इसका 0, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका 1। अब इसको आप सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स इसके 0 हो गए, तो इसके R1 के रिस्पेक्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ से 1 लेंगे, ये गया, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, आसानी से कर सकते हैं। करें, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस बी एक्स प्लस का बी सी, ये आपका इससे आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 लिए है ना, और इसका आ जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर सी, माइनस का ए बी स्क्वायर सी, ये 1 का आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी 0 है, तो आप यहाँ पर भी 1 के रिस्पेक्ट में जा सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सबका डायगोनल का एलिमेंट है। तो 1 ये गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस का ए एक्स प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर बी सी, ये इसका आ जाएगा, राइट है। अगला जो नेक्स्ट होगा, इसके रिस्पेक्ट में मैं करे दे रहा हूँ R3 की, ये गया, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी, राइट है ना। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहाँ पे x में कॉमन आ रहा है, ये भी, इससे भी x कॉमन आ रहा है, इससे भी x कॉमन, तो मैंने x लिया, x के अंदर क्या आएगा, यहाँ से b प्लस सी, और यहाँ पे c प्लस a, और यहाँ पे b प्लस सी, तो ये आपका a प्लस b प्लस सी आएगा 2 टाइम्स, मैंने 2 बाहर लिख दिया, तो 2x a प्लस b प्लस सी आया, माइनस का a स्क्वायर बी, सॉरी माइनस का, ये सब माइनस के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे शायद जब 1 का करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे टर्म्स जो भी होगा, माइनस का शायद ए बी जो भी कॉमन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ए बी देख लेना, थोड़ा सोल्यूशन या गलती हो सकती है, क्योंकि ये सब लाइक टर्म नहीं आए हैं एक जैसे, कोई बात नहीं, आपको प्रोसीजर से मतलब है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप किसी भी डिटरमिनेंट का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे पे। किसी रो का पहले करेंगे और सब सेम रख देंगे, फिर अदर रो का करेंगे सेम रखेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन का जितना भी प्रोसेस था, मैंने स्टार्टिंग से लेकर के फार्मूलाज से लेकर के इम्प्लिसिट फंक्शन, चेन रूल, फिर आगे लॉगरिथमिक, फिर इन्फिनाइट सीरीज, फिर ये डिटरमिनेंट, सारा मैंने करवाया हुआ है। एनसीईआरटी बुक का आप सोल्यूशन मैं दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो ज़रूर लेंदी हो जाते हैं, वो इसलिए कि आप आसानी से बैठ के समझ सकते हैं इनको। ओके, ठीक है, सभी को जय हिंद, धन्यवाद।